Question over here is which of the following methods of preparation of amines will give same number of carbon atoms in the chain of amines as in the reactant. ठीक है भाई. Reaction of nitrite with lithium aluminum hydride, reaction of amide with lithium aluminum hydride, followed by treatment with water, heating alkyl halide with potassium salt of phthalimide followed by hydrolysis, treatment of amide with bromine in aqueous solution of sodium hydroxide. So reaction of nitrite with lithium aluminum hydride. So हमारा ये रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट में बात कर रही हूँ. एल्काइल नाइट्राइट के बारे में बात कर लेते हैं. पहला वाला ऑप्शन ले रही हूँ. सो RON डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवाऊंगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में. तो मुझे बेटा इनिशियली मिलेगा ROH प्लस NH2OH, और इसका फर्दर जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ हमें अमोनिया मिल जाएगा. अगर यहाँ नाइट्राइट की जगह नाइट्राइल गिवन होता तो इट इज़ RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब रिडक्शन होगा तो यहाँ मिलता RCH2NH2. हमें बताना है will give same number of carbon atoms. Which of the following methods of preparation of amines will give same number of carbon atoms in the chain of amines? In a way यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. will not आएगा यहाँ पर. will not give same number of carbon atoms in the chain of amines as in the reactant. ठीक है. क्वेश्चन अब जो मैंने लिखा है वो सही है. तो ऑप्शन नंबर 1, चाहे हमें यहाँ पर एल्काइल नाइट्राइट गिवन होता या एल्काइल नाइट्राइल गिवन होता, ठीक है, यहाँ हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, इन द चेन ऑफ अमीन्स एज इन द रिएक्टेंट बेसिकली. ठीक है, तो ये नहीं है. रिएक्शन ऑफ अमाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर. तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आप देखो, सेकेंड इट्स RC डबल बॉन्ड ONH2. इसको मैं ट्रीट कर रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सेकेंड. तो यहाँ हमें मिलेगा बेटा RCH2NH2. तो यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे. बात करती हूँ मैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. तो पहले पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना लें. सो ये है मेरा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं एल्काइल हैलाइड के साथ में करूँगी तो मुझे मिलेगा बेटा जी N एल्काइल थैलीमाइड. देखो मुझे मिला N एल्काइल थैलीमाइड. क्लियर. एंड इसकी रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ में कर रही हूँ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा RNH2 प्लस मुझे मिलेगा इसके साथ में C डबल बॉन्ड OOH एंड C डबल बॉन्ड OOH. तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल हैलाइड विल रिमेन सेम इन द प्रोडक्ट. लेकिन जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ना, ट्रीटमेंट ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद ब्रोमीन इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेटा ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. क्लियर है. तो यहाँ पर हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा विद 1 कार्बन एटम लेस. यहाँ हमें प्राइमरी अमीन जो मिला है विद 1 कार्बन एटम लेस मिला है. किसमें? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में. तो इस RNH2 के साथ में हमको यहाँ पर और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे? NaBr मिलेगा, Na2CO3 भी मिलेगा, और साथ ही में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी हमको मिलना था. बट उसका हमें इतना ध्यान नहीं देना. हमें सिंपल ये बताना है कि किस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर वेर इन वी आर प्रिपेयरिंग द अमीन will not give same number of carbon atoms in the chain of amines as in the reactant,
एंड दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जहाँ पर एक कार्बन एटम लेस मिला है. सो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.